तेरे नाम मूवी आई थी 2003 में। और मूवी बहुत हिट भी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं हम उस कहानी के एंडिंग से ना जस्टिफ़ाई नहीं हो पाए। मुझे नहीं लगता है कि राधे लूज़र था, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत ही सच्चाई देखी थी कि एक उस तेरे नाम में एक पागल लड़की थी और निर्जला का मौत कहानी के अंत थी, या फिर कुछ ऐसा अनकहा सच जो हम लोगों के सामने नहीं है। आते थे तो देखते थे ऐसे ही एकदम राधे का जैसे हेयर स्टाइल, मुँह में सिगरेट, बाइक लेके लड़की लोग के आगे पीछे घूमना। मेरा जो विज़न है उसमें राधे यूथ को इंस्पायर करेगा, उसका प्रेरणा बनेगा, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तरीके से। सारी उसका वायदा है, और अगर अन्याय हो उसके सामने, एग्रेशन उसका न्याय है। राधे खुद को जंजीर में बांध सकता है, तो भारत माँ के लिए राधे जंजीर तोड़ भी सकता है। धड़कन शिकायत करे भी तो किससे, दिल शमशान जो बन बैठा है अब से तेरे नाम का। तेरे नाम मूवी आई थी 2003 में, और मूवी बहुत हिट भी हुई थी। और तेरे नाम का राधे जो था वो युवाओं को बहुत कनेक्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी बहुत इमोशनल थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस कहानी के एंडिंग से ना जस्टिफाई नहीं हो पाए। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा लग रहा था कि राधे का वन साइडेड तो दिखाया कि वो एग्रेसिव है, गुस्सा वाला है और प्यार में पागल। और उसमें एक चीज़ था कि थोड़ा प्यार करने का अप्रोच थोड़ा, मतलब अगर आप कीजिएगा सोचिएगा तो थोड़ा से, मतलब युवा जो गलत क्या बोलते हैं, गलत इंस्पायर हुए थे जिस तरह से उसमें प्यार करने का अप्रोच था। खैर ये तो काल्पनिक था, लेकिन जो उसमें एक पोटेंशियल था तेरे नाम में राधे का, वो चीज़ आज भी छुपा हुआ है। क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर प्रेम हो और वो ईमानदार हो, जुनून से भरा हो, और उस दरिया दिली हो, लोयल हो, तो वो क्या होता है ना, डायमंड पीस होता है। तो क्या इस तरह से राधे टूट तो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह से कहानी का एंड होना आपको लगता है जस्टिफाई है? जिस तरह से प्यार करते थे लड़कियों ने, सिर्फ एक ही लड़की थी निर्जला, तो वो जो लड़का का जो अटेंशन और पोटेंशन जो होता है ना, और सेम वैसे एटीट्यूड में घूमते भी थे, ठीक है। हमारे कॉलेज के आसपास बहुत सारे वैसा देखे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि राधे का एंडिंग जो हुआ ना, वो थोड़ा, एक सलमान सर खुद ही बोल रहे थे, कहीं एक वीडियो में देखी थी कि राधे लूज़र था। तो वीडियो मैंने देखा था, तो मुझे नहीं लगता है कि राधे लूज़र था, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत ही सच्चाई देखी थी कि एक उस तेरे नाम में एक पागल लड़की थी, और जब गुंडे उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं तो राधे उसके लिए लड़ बैठता है। एक अनजान लड़की के लिए अगर राधे लड़ सकता है, और तो अगर सोचिए कि अगर उसका कोई अपना हो तो राधे क्या करेगा उसके लिए। और देखिए क्या है ना, कि अगर आपके अंदर प्रेम है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्रेम के लिए अपने आप को पूरा ख़त्म कर दो। प्रेम जो होता है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है, और बहुत क्या कहते हैं ना उसको, हार्ट में एकदम बैठने वाला, आत्मा में बैठने वाला होता है। अगर उसको कभी कभार कोई दिशा मिले तो कुछ अच्छा भी कर सकता है। दिशा कहने का मतलब मेरा है कि इंसान के लिए, अपनों के लिए। तो राधे में ये सारी मैंने पोटेंशियल देखा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सलमान सर तो हीरो है, हमारे हम लोगों के लेजेंड हीरो है, लेकिन राधे को मैं वापस हीरो बना कर लाना चाहती हूँ, आइकॉनिक सुपर हीरो। और मेरा जो विज़न है उसमें राधे यूथ को इंस्पायर करेगा, उसका प्रेरणा बनेगा, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तरीके से, टूटने के लिए नहीं, इस बार जागने के लिए। 2016 से मैं स्टोरी लिख रही हूँ तेरे नाम के लिए, और स्टोरी मेरे पास कंप्लीट भी है। लेकिन क्या है कि एक गृहिणी है और घर में बहुत सारी जिम्मेदारी, मतलब सोचिए ना, एक घरेलू महिला को बहुत सारी जिम्मेदारी होता है। स्थिति पॉसिबल नहीं है कि सलमान सर तक मेरा स्टोरी पहुँचे ऐसा, लेकिन उम्मीद जो होता है ना, वो टूटता नहीं है। सलमान सर तक पहुँचना मेरे लिए चाँद के पास जाने का समान है। तो लेकिन उम्मीद जो रहता है ना, उसका पंख जो रहता है ना, वो हमेशा फड़फड़ाता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि किस सर तक मेरी बात पहुँचे। और हालांकि तेरे नाम का जो कहानी है वो अभी 2026 तक का है, मतलब समय के साथ मैंने उससे अपडेट किया है, क्योंकि चीज़ें समय के साथ बदलती है। तो तेरे नाम 23, मतलब राधे 23 साल के बाद कैसा दिखेगा, तो मेरे कहानी में एक विज़न है जो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक हो सकता है। कहानी रिवील नहीं करूँगी मैं, कहानी की कुछ हुक दूँगी। क्या वाकई निर्जला का मौत कहानी के अंत थी, या फिर कुछ ऐसा अनकहा सच जो हम लोगों के सामने नहीं आया। और इस बार कहानी तेरे नाम से ही जुड़ी है, लेकिन कहानी रिपीट नहीं होगी, कहानी इवॉल्व होगा। और इस कहानी में आप देखेंगे
कि राधे की वापसी, और इस वापसी में राधे अंधकार सिस्टम के लिए खड़ा होगा। और जैसे कि सबको पता है राधे इमोशन है, और इमोशन दिल ही उसका ताकत बनता है। तेरे नाम में राधे को आप लोग प्यार देखे, राधे का टूटना देखा, राधे का दुख देखा और राधे का मौन हो जाना देखा। इसके बाद क्या? मेरी कहानी अध्याय 2 राधे रिटर्न्स चैप्टर 2 में प्यार उसकी आत्मा है, जुनून उसका आग है, दरिया दिली उसका दिल है, ईमानदारी उसका वायदा है, और अगर अन्याय हो उसके सामने एग्रेशन उसका न्याय है। यही राधे है। निर्जला के प्यार में राधे खुद को जंजीर में बांध सकता है, तो भारत माँ के लिए राधे जंजीर तोड़ भी सकता है। तेरा यूं रूठ कर दामन छुड़ा के चला जाना गवारा ना था, धड़कन शिकायत करे भी तो किससे, दिल शमशान जो बन बैठा है अब से तेरे नाम का। राधे के लिए कहानी मेरे अंदर इसलिए इंस्पायर हुआ लिखने के लिए, क्योंकि राधे का जो उसमें कैरेक्टर दिखाया गया ना, हमको लगता है कि वो रियल कैरेक्टर नहीं है। और उस कहानी में जिस तरह से राधे को दिखाया गया था कि कहीं भी मतलब लड़की को छेड़ रहा है, ज़बरदस्ती अप्रोच कर रहा है प्यार करने के लिए, तो वो कहीं ना मुझे लगता था कि नहीं, राधे का इस तरह से एंड होना मुझे मतलब अंदर जस्टिफाई नहीं कर रहा था। क्योंकि जानते हैं हम लोग जब एक 9th, हाँ 2009 और 2008 के आसपास का बात बता रहे हैं, हम लोग भी जब कॉलेज वगैरह जाते थे तो देखते थे ऐसे ही एकदम राधे का जैसे हेयर स्टाइल, मुंह में सिगरेट, बाइक लेकर लड़की लोग के आगे पीछे घूमना, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये गलत इंस्पायर हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि राधे को वापस लाएं, क्योंकि राधे सूरज था और सूरज डूबता नहीं है। मैंने उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल देखी है जो एक नेगेटिव से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव में बदल सकता है, जिसके अंदर इमोशन भी होगा और जिसके अंदर प्यार और ताकत का सही मायने होगा। सलमान सर लेजेंड है हमारे लिए, और राधे को हम सुपर आइकॉनिक हीरो बनाना चाहते हैं। तो क्या है कि हमको विश्वास है अंदर से कि सलमान सर को कहानी पसंद आएगा। और अगर सच में आप लोग देखना चाहते हैं 23 साल के बाद राधे कैसा दिखता है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सलमान सर तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।